हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिट्यूड। तो जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि सर हैज, हैव और हैड, इसके यूज में हमें सिंपल तो हम लोगों को बताया गया है, हम लोग किए हैं, लेकिन इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो कुछ आज एडवांस क्लास होगी जो आप पहले बेसिक में सीखे हैं। जैसे होता है आई हैव अ पेन, तो इसका निगेटिव क्या बनाते हैं लगभग लगभग, आई हैव नॉट अ पेन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बदलेगा, जैसे जैसे स्टैंडर्ड बदलेगा तो वैसे वैसे यूजेस भी एक्चुअल में आएंगे। वो तो आपको बता दिया जाता है कि नॉट लगा करके बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका वास्तविक क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे हैज और हैव, पहले आप जान लीजिए हैज और हैव का यूज कहाँ होता है। देखिए हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। जैसे मोहन के पास, जैसा मैंने आपको बताया है, हैज का यूज ही, सी, नेम और इट। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो आप बिना संदेह के क्या लगाएंगे बेटा, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है जैसे आई, वी, यू, दे, अगर ये सब्जेक्टों से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम हैव का यूज करेंगे। लेकिन ये जो हैड है ये पास्ट का है। किसका है, पास्ट का। जस्ट जैसे होता है मेरे पास एक पतंग थी, है नहीं, अगर है हो जाएगा तो हैज हैड में आ जाएगा। मेरे पास एक पतंग थी तो आई हैड अ काइट, आई हैड अ काइट। समझ रहे हैं ना। तो जैसे समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे राम के पास, राम के पास एक बैग है, एक बैग है। तो राम, आप जान रहे हैं सिंगुलर है, क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। तो राम हैज अ बैग, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हैव का भी देख लीजिए, आई से लगा दीजिए। तो आई के साथ क्या लगेगा बेटा, हैव लगेगा। तो आई हैव अ बैग, ठीक है। ये वर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। फिर तीसरा देखते हैं हैड का यूज। हैड पास्ट में होता है तो इसमें कोई इशू नहीं होता है सब्जेक्ट का। हैड वाले में चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी में हम क्या यूज करेंगे, हैड ही यूज करेंगे। चाहे जैसे यू आ गया तो यू हैड, ठीक है ना। अगर सी आ गया तो सी हैड, जो भी है। अबैग तो अबैग ही रहेगा। इतना तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग सीखे ही सीखे, ठीक है ना। लेकिन जो अब बताऊंगा ये बिल्कुल एक सीक्रेट होगा, रहस्य होगा, बहुत अच्छा। जो एडवांस यानी हाई स्कूल लेवल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं, अगर आएंगे भी तो आप लोगों के लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आते हैं। तो जैसे निगेटिव वाला बनाएंगे उसका फार्मूला मैंने यहां लिख दिया है। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को आप नोट भी कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे जैसे हेड वाला है, देखिए मैं आपको पूरा बना दूं। डू डज, देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा। अगर पास्ट का होगा तो डिड नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट वाले में होगा सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ओ, आ गया गीता के पास एक पतंग नहीं थी, गीता के पास एक पतंग नहीं थी। तो गीता डिड नॉट, क्या होगा, डिड नॉट हैव अ काइट। क्योंकि ये जो हैव आया है ये शो कर रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब थी ना, क्या थी यहां पर, ये मेन वर्ब थी। तो अब ये जो आए हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के यूज में आए, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में अगर डज लग गया तो एस या ईएस तो इसी में लग गया, तो हैज का यूज नहीं हैव का ही होगा, सभी में हैव लगेगा। रखने के लिए इस बात को आप विशेष केयर करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल पास्ट का हो गया, मैं प्रेजेंट का दे रहा हूं। जैसे इसी का सिंगुलर देख लीजिए, जैसे राम
बताइए राम के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, क्या लगा है? डज नॉट लगेगा ना। राम डज नॉट, तो एस या ईज जो रहना लगना था तो इसी में लग गया। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखते हैं ना, ही गोज टू, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में आती है ना। तो वैसे इसमें भी राम डज नॉट हैव आएगा। यही सबसे मेन, बच्चे यही गलती करते हैं, हैज का यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव में जब डज नॉट लग जाएगा तो हैव ही आएगा। हैव अ काइट। बात समझ में आ गई? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट से देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए वी, तो वी डू नॉट आ जाएगा ना प्लूरल के साथ। वी डू नॉट हैव लगेगा ही लगेगा, और बाकी अ काइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एक तरह से ये, ठीक है ना। और उसके बाद हैव का आना बिल्कुल कंफर्म है। बाकी उसके बाद जो नाउन आएगा, आर्टिकल आएगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम इसी तरह आपका इंट्रोगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव जैसे अन्य टेंस हल करते हैं बेटा, वैसे ही इंट्रोगेटिव भी हल होगा। मैं हिंदी ना लिखकर आपको डायरेक्ट इंग्लिश बताता हूं। जैसे क्या उसके पास एक पेन था? क्या उसके पास एक पेन था? क्या होगा बताइए? हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या उसके पास, तो डिड आ जाएगा ना। डिड ही हैव अ पेन? डिड ही हैव अ पेन? ध्यान दीजिए, पास्ट है तो पास्ट की पहचान डिड लग गया हेल्पिंग वर्ब, और हैव आ जाएगा। यही बच्चों में सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर आप सीखेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो जो भी सिखाया जाएगा एक्चुअल में यही है, ठीक है ना। यही रूल फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट में, देख लेते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास एक किताब है? क्या तुम्हारे पास एक किताब है? क्या लगेगा बताइए? सबसे पहले डू यू हैव अ बुक? बात समझ में आई ना। इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे, इससे निगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और हैव नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ये आज हम लोगों ने हैज हैव और हैड के विषय में समझने का प्रयास किया। आशा है आप ये कल सेंटेंस सभी लोग करके आएंगे, और मैं इसी की प्रैक्टिकल क्लास भी लूंगा। ओरल में आपसे पूछूंगा भी, ठीक है ना। आर यू रेडी? हाँ, तो कल हम आपसे मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।